अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये जी सुबह सुबह का टाइम था, मैं आ गई हूँ जी किचन में। बच्चों को तो मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया है। मियाँ साहब भी काम पे चले गए थे। इसके बाद जी बारी आ जाती है मेरी। मैंने जी अपने लिए काफ़ी रेडी कर ली है, साथ ही जी हमने ले ली है, आप इसको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन आप मेरे भांडे पंजीरी इसको कुछ भी कह सकते हैं। मैंने ये आप पे छोड़ा हुआ है। साथ ही जी अब मैं आ गई हूँ कमरे में, और ये जो मैंने दी हुई थी फ्राई चिप्स इसको कह सकते हैं, ये मैंने अपने बेटे को दी हुई थी, मगर बेटा अब नहीं खा रहा। वो कहता है मुझे फ्रेश चिप्स बना के देना। ये मैंने नहीं लेनी। वो बस इसी पे मुझे इंसिस्ट कर रहा है कि मुझे फ्रेश चिप्स बना के देना। तो मैं भी इसलिए टाल मटोल कर रही हूँ कि एक तो मैंने अभी नाश्ता करना था, तो दूसरा भी जो फ्राइज़ थी ना वो ख़त्म थी। तो मैं कह रही थी अब मैं क्या करूँ, फ्राइज़ तो ख़त्म है, इस सिर्फ फ्राइज़ के लिए मैं दोबारा शॉप पे जाऊँ? मैं नहीं जा सकती। तो मगर वो था जी ज़िद्दी कर रहा था। बच्चों की तो माननी पड़ेगी ना। मैं खैर जी अपना नाश्ता करके वापस करके तो जाती हूँ दोबारा किचन में वापस। बच्चों की तो बातें माननी पड़ती हैं ना फिर। यहाँ पे जी फिर वही मैं आ गई थी किचन में, और मैंने ले लिए थे जी फिर 2-3 आलू। मैंने कहा बेटे ने तो खानी है, साथ बेटी भी कहेगी मुझे भी बना के दे। तो बस जी फिर मैं आज उनके लिए फ्राइज़ बनाने लगी हूँ, फ्रेश पोटैटो वाली जो मिलती है ग्रोसरी स्टोर से। मैंने आगे भी बताया वो मेरी ख़त्म हो चुकी है ना, मुझे याद ही नहीं रहा कहीं। असल में मेरी बेटी का गला बड़ा ख़राब रहता है ना, तो अब मैं कम ही बनाती हूँ ये फ्राइज़ वगैरह ना। तो शायद इसीलिए मैंने देखा नहीं, तो वो ख़त्म ही है। तो आज अचानक पता नहीं इसको क्या हुआ, इसके माइंड के अंदर बात आ गई है कि मुझे खानी है, तो पोमस ही खानी है। मैं कह रही थी नहीं कुछ और खा लो, मगर नहीं जी बच्चे तो कहते हैं हमने अपनी बात मनवानी है। एनीवे कोई बात नहीं है। आप सुनाइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? इधर तो यार बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। आप लोगों की तरफ भी सर्दी है? इधर तो एकदम इतनी ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है ना। मिड में तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था, लेकिन अब सर्दी हो गई है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया ना सर्दी एकदम से इतनी ज़्यादा आ गई है। तो छोटे बच्चों को पता प्रॉब्लम यही होती है कि वो रात को बिस्तरा ऊपर नहीं लेते ना। मेरा बेटा भी ऐसा ही करता है, तो यकीन करो उसको ना हर रोज़ ना बुखार हो जाता है ना। मेडिसिन भी देती हूँ, बुखार उतरता है, लेकिन साथ ही फिर हो जाता है ना, क्योंकि वो बिस्तरा नहीं लेता रात को। बड़ा अवॉइड करती हूँ, बड़ी एहतियात करती हूँ, मगर फिर भी जी वही काम कि उसको बुखार होता ही हो जाता है ना। वैसे अब तो अल्लाह का शुक्र है उसकी तबीयत सही हो गई है, बुखार वगैरह उसका उतर गया। लेकिन पता नहीं क्यों छोटे बच्चे, जब तक मेरी बेटी भी छोटी थी ना रात को ये भी नहीं थी बिस्तरा लेती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब वो सही हो गई है। अब मूसा ऐसा करता है ना। खैर यहाँ पे जी बच्चों को मैंने फ्राइज़ वगैरह बना के दे दी थी, अब वो खा रहे थे, अब खुश थे। और जी मैं सोच रही थी कि रात को अब मैं डिनर में क्या रेडी करूँ ना। मेरा ख्याल है बेटी मेरी कह रही थी मुझे समोसे बना के दे। देखें हम रहते तो हम वलायत में हैं, और हमारी जो खाने हैं वो सारे ही देसी हैं। ये जी रात का क्लिप था, मेरे मियाँ साहब लेके आए थे ना, ये कोई तुर्किश खाना है, इसको ना तुर्किश में कहते हैं, तुर्किश लैंग्वेज में पीदे कहते हैं। ये मैदे का ही बना होता है, इसके ऊपर उन्होंने स्पाइसेस और कीमा वगैरह लगाया होता है, और काफ़ी खट्टा मीठा सा होता है। और मैंने बताया ना कि जो मेरी बेटी है उसको खट्टी मीठी चीज़ें बहुत ही पसंद है। तो बस जी फिर वो जब भी उसका दिल करता है बाबा को कहती है बाबा मेरे लिए पीदे ज़रूर लेके आना। तो बस वो यहाँ पे जी मैं रख के दे रही थी। देखा ये तकरीबन रात का 12-1 का टाइम था, तो देखिए अभी तक वो जाग रही थी, खाना भी उसने नहीं था खाया, कह रही थी मैंने पीदे ही खाना है। यहाँ पे वो खुश हो रही थी। उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे का क्लिप था, ये तकरीबन हमारे 2-3 दिन के क्लिप हैं, इसलिए आगे पीछे सारा कुछ आपको क्या आप सोच रहे होंगे कभी रात कह रही हैं कभी दिन कह रही हैं, ये है क्या चक्कर। तो असल में ये मिक्स एंड सारा कुछ है ना, मिक्स एंड मैच, ये आज ये सारा जो है ना हमारी आज का व्लॉग ये मिक्स ही है। ये जी मेरी बेटी को कुछ स्कूल में टेस्ट है छुट्टियों के बाद, तो वो उसी की तैयारी कर रही थी, और मैं जी उसको उसके पास बैठ के तो उसको बता रही थी कि ये जो टेस्ट है ना ये तकरीबन ना जो भी डुचलैंड के बड़े बड़े सिटी हैं ना उनके बारे में था, या फिर जो उसके वो नहीं कहते हमसाया ममालक है उन सिटी के बारे में बताओ। इसी तरह का था जैसे हमारा नहीं होता मुतालिया पाकिस्तान के अंदर के पाकिस्तान के बारे में हर चीज़ बयान करनी होती है, इसी तरह ये भी कोई टेस्ट था जो डुचलैंड के बारे में था कि डुचलैंड का सारा कुछ बताएं, और उसके जो हमसाया ममालिक है उनके बारे में बताएं। तो खैर ये टफ़ भी था, तो बेटी को ज़्यादा ही टफ़ लग रहा था, तो उसको मैं यहाँ पे तैयारी करवा रही थी। काफ़ी ज़्यादा उसने
तैयारी तो माशाल्लाह उसकी सारी हो गई थी, मगर पता ना हमारी भी यही आदत हुई कि हम खाम परेशान होते हैं कि हमारी तैयारी नहीं सही हुई। चले जी, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में वापस। ये अब शाम का टाइम था, तो मैंने जैसा कि पीछे आप लोगों को बताया हुआ है कि मैंने आज रेडी करने हैं समोसे, और साथ मैंने बनाना है जी चने वाला पुलाव। आप भी सोच रहे होंगे अजीब सा कम्बिनेशन है, मगर यार क्या करूँ, बच्चे जो कुछ कहते हैं फिर मैंने वही कुछ रेडी करना होता है, वो फिर हमारा इसी तरह का अजीब सा ही मेन्यू बन जाता है। यहाँ पे जी मैंने ले लिया है मैदा लिया। मैदे को मैंने जी अच्छी तरह से छलनी के अंदर छान लिया था, कहीं कोई सुंडिये प्रोग्राम ना हो, मौसम भी कुछ ऐसा ही है ना। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाला था नमक, उसके बाद डाला मैंने ऑयल। ऑयल डाला के उसके बाद जी फिर हमने उसको अच्छी तरह से गूंद के तो रख दिया। उसके बाद जी आलू मैंने जो थे वो पहले बॉयल करके रख लिए थे। आलू मैंने जी मीडियम साइज़ नहीं, मीडियम साइज़ से थोड़े से बड़े मैंने आलू लिए थे 3। उसको जी उसके अंदर स्पाइसेस वगैरह ऐड की हैं, हरी मिर्चें ऐड की है, और उसको जी अच्छी तरह से अब हम मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से मैश करने के बाद जी फिर हम इसके अंदर मैंने डालने हैं चने भी ना, क्योंकि मेरी बेटी को पसंद है चने वाले ना समोसे, चने हो आलू हो उसको इसी तरह के पसंद है, वो मैंने ऐड कर लिए थे और उसको जी रख दिया था। उसके बाद जी मैं फिर जो हमने मैदा गूंद के रखा हुआ था, जो डो बना के रखी हुई थी समोसों के लिए, उसको जी हम रोटी की शक्ल में बना लेंगे। मैंने ज़्यादा नहीं बनाने, बस थोड़े सी बनाने हैं। जो हम में छोटी सी तो हम फैमिली है तो ज़्यादा मैं नहीं बनाऊँगी ना। यहाँ पे रोटी वगैरह जो आप देख रहे हैं इस तरह की गोल शेप में मैंने बना लिया था। उसके बाद जी हम इसके अंदर मसाले की फिलिंग करेंगे। और आप लोगों को वैसे ना पीछे आवाज़ें आ रही होंगी मेरे बच्चों की, असल में वो खेल रहे हैं ना, तो पता है खेल में फिर ज़ाहिर बात है बच्चों ने एक दूसरे को मारना भी होता है। तो बस वही जी उनको मैं समझा के भाई हूँ कि अब आप लोगों ने बस खेलना है, इस तरह का शोर शार नहीं डालना। मगर शुक्र है कि बात को समझ गई हैं ये। लेकिन ये एक बात यहाँ पे आप लोग ना याद रखिएगा कि जब आप लोग इस तरह की त्रिकोण की शक्ल में बनाते हैं ना समोसों को, तो इसको अच्छी तरह से पानी लगा के आपस में ना जोड़ लिया करें, क्योंकि अगर यहाँ से सही तरह से जुड़ा ना होगा तो जब हम इसको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे ना, रोस्ट करेंगे, जो भी कह सकते हैं आप, तो ये फटने का ख़तरा होता है। और फिर जो भी अंदर हमारा होता है ना मसाला या आलू वगैरह की फिलिंग की होती है वो बाहर निकल जाए तो फिर नहीं सही होता ना। यहाँ पे आपने इसको ना सही तरह से जोड़ना होता है। यहाँ पे जी फिलिंग करने के बाद फिर मैं ऐसा करूँगी, पहले मैं सारे बना के रख लूँगी, उसके बाद ही मैं जी फिर रोस्ट करूँगी। अगर कोई एक आध रह जाएगा तो फिर वो साथ साथ ही मैं कर लूँगी ना। ये थोड़े थोड़े करते भी कम से कम 10-12 बन गए थे, तो हमने ये 2 दिन में ख़त्म किए थे। ज़ाहिर बात है मैंने आगे भी बताया कि हम फैमिली छोटी हैं तो फिर नहीं इतने ज़्यादा कौन खा सकता है इस तरह की चीज़ें। पता है ज़्यादा अगर कोई भाग दौड़ वाला काम करे तो फिर ही ये चीज़ें भी हज़म होती हैं, वरना ये चीज़ें बैठे रहने से कहाँ हज़म होती हैं। यहाँ पे जी इनको मैंने सही तरह से बना के तो सही तरह से यहाँ पे देखा, मैं सही तरह से कोशिश कर रही हूँ कि ये सही तरह से जुड़ जाए, क्योंकि अगर यहाँ से भी ये फट गया ना तो फिर सारा जो ऑयल होता है वो भी ख़राब हो जाता है, और जो सारा कुछ होता है हमारा समोसे के अंदर मेहनत की होती है वो सारी ज़ाया हो जाती है ना। यही इसकी एक ख़ास ट्रिक होती है और तो कोई इसकी नहीं होती। यहाँ पे जी फिर मैंने सारे समोसे कर लिए थे रेडी, और उसके बाद जी मैंने ले लिया था एक पैन के अंदर मैंने डाल दिया ऑयल। ऑयल को हम जी वेट करते हैं ये हो जाए गरम, उसके बाद जी फिर मैं इसको रोस्ट कर लूँगी या फ्राई कर लूँगी। ऑयल हो गया हमारा गरम जी, उसके बाद हम इसको करते हैं फ्राई, और फ्राई करने के बाद जी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जी किस तरह के इस तरह। वैसे एक बात ये भी यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि ये इस तरह के होंगे ना लाइट से मस्टर्ड कलर के, तो फिर आप लोगों ने बाहर निकाल लेने हैं। ज़्यादा नहीं करने आपने, ब्राउन नहीं करने, फिर वो नहीं सही होते ना, अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे जी फिर हमारे समोसे हो गए थे रेडी। उसके बाद जी मैंने मसाला भून लिया था, वो जो होता है प्याज, वो मैंने कर लिया था सही तरह से ब्राउन। उसके बाद जी मैंने वही जो चने वगैरह थे वो डाल के थोड़ी देर मैंने उसको रोस्ट किया, फ्राई किया। उसके बाद जी मैंने पानी वगैरह डाल दिया। पानी डालने के बाद जी उसके बाद मैं चली गई थी कमरे में, और कमरे में जाने के बाद जी फिर मैं आ गई हूँ दोबारा वापस। और जी अब हम चावलों को रखते हैं दम पे और ख़ुद थोड़ी देर वेट करते हैं। बच्चों को भी अब भूख लगने के करीब ही है, उनके जो स्नैक्स वगैरह थे वो भी ख़त्म हो गया, अब वो बेली भी उनकी खाली हो गई है। अब वो कह रही है कि मेरा हाथ का खाना दे दे, और खेल भी उनकी हो गई है ख़त्म, और खाना भी हमारा हो गया जी रेडी। मेरी अब आप लोगों के साथ एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे,
साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके। यहाँ पे जी सारा कुछ हमारा हो गया रेडी। मैं अभी खाना रख रही थी, मैंने साथ ही रायता वगैरह बनाया था, सैलेड बनाया था। अब मैं जाती हूँ वो किचन में लेने। मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।